और सबसे पहले बात करेंगे अर्चना तिवारी की, जिसकी गुमशुदगी का मामला अभी तक सुलझता हुआ नजर नहीं आया है। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अर्चना कहां है, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। आपको बता दें कि समय बीत रहा है, परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन अर्चना का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश में ये घटना घटी है जिसने सबको चौंका दिया। इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी को आज लापता हुए 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। एमपी पुलिस, एसडीआरएफ और आरपीएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। हालांकि अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से ये मामला दिन प्रतिदिन और गंभीर होता जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि कटनी की अर्चना तिवारी इंदौर के उपकार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन के मौके पर वो घर आने के लिए 7 अगस्त को हॉस्टल से निकली और तभी से ये कहानी शुरू होती है। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर अपने घर कटनी के लिए रवाना होती है, लेकिन बीच रास्ते में रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। अर्चना का इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 के बर्थ नंबर 3 पर रिजर्वेशन था। कटनी के मंगल नगर में रहने वाली अर्चना तिवारी के परिजन 8 तारीख की सुबह उसे कटनी साउथ स्टेशन लेने पहुंचे तो लड़की नहीं मिली और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। जब कटनी स्टेशन पर अर्चना नहीं मिली तो परिजनों को टेंशन हुई और उन्होंने उसके मामा को उमरिया में सूचना दी। उमरिया स्टेशन पर उसके मामा ने B3 कोच में पहुंचकर तलाशी की, जहां अर्चना नहीं मिली, लेकिन उसका बैग वहां पर मिला। तो देखिए, उमरिया के बर्थ पर अर्चना का जो बैग है वो मिला। इंदौर से अर्चना तिवारी चली, लेकिन घर नहीं पहुंच पाई। लगातार उसकी तलाश जारी है। सहयात्रियों ने अभी तक कोई जानकारी इसको लेकर नहीं दी। बोगी का सपोर्ट स्टाफ क्यों नहीं अलर्ट था, ये तमाम सवाल हैं। 8 दिन 8 सवाल हैं। 22 स्टेशनों के सीसीटीवी में क्या सुराग मिला, बर्थ पर बैग क्यों छोड़कर गई अर्चना, तो ये सवाल न्यूज स्टेट उठा रहा है। अर्चना या उसके किसी करीबी ने अब तक पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, 8 दिन हो गए हैं, समय बीत रहा है, अब तक अर्चना का कुछ पता नहीं चल पाया है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में अभी? देखिए, बिल्कुल लोग के लगातार जीआरपी पुलिस सहित 3 जो टीम गठित हुई है वो इस बात की तलाश कर रही है कि आखिर अर्चना गई तो गई कहाँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है कि जिस ट्रेन से अर्चना सफ़र कर रही थी, यानी कि 7 तारीख को इंदौर बिलासपुर ट्रेन से सफ़र कर रही थी, उसके दूसरे दिन 8 तारीख को उसी ट्रेन में जहर खुरानी की घटना होती है। यानी कि जिस ट्रेन के अंदर अर्चना सफ़र कर रही है, दूसरे दिन भी जहर खुरानी की वहाँ पे घटना होती हुई दिखाई दी है। इसको लेकर परिजन काफ़ी जो है सख्ते में है और स्पष्ट तौर पे वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जिस ट्रेन के अंदर जहर खुरानी घटनाएं लगातार चल रही हैं, तो कहीं क्या अर्चना के साथ भी इसी प्रकार की स्थिति तो नहीं हुई, क्योंकि 24 घंटे पहले ही अर्चना उस ट्रेन के अंदर सफ़र कर रही थी और 24 घंटे बाद ही वहाँ पर एक युवक के साथ जहर खुरानी की घटना को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल अभी तक जो है किसी प्रकार का सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस अपने दावे कर रही है, जीआरपी अपने दावे कर रही है। खास बात यह है कि आखिर गई तो गई का, इस बात का सवाल एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर लोकेशन जिस जगह से बताया जा रहा था कि कमलापति है, लेकिन जो हमारे गंभीर सूत्र बता रहे हैं कि अर्चना कमलापति स्टेशन पर नहीं उतरी है, वो वहाँ से आगे गई है और उसकी लोकेशन आखिर कहाँ तक गई, क्योंकि मोबाइल कमलापति पे बंद हो गया है, लेकिन उसके बाद आगे तक वो पहुँची है। तो ऐसे में क्या बीच के वो स्टेशन जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे वहाँ पर अर्चना को उतारा गया या अर्चना उतरी, इस बात का पता लगाया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बीते दिनों से लगातार पुलिस दावा कर रही है कि तमाम जगह पर खोज किया जा रहा है। जिस तरीके से नर्मदा नदी में भी उसके लिए एनडीआरएफ की टीम लगाई गई थी। इसके अलावा चूंकि नर्मदापुरम के आसपास जंगल रहते हैं, तो जंगल में भी सर्च टीम ने पहुंची थी, वहाँ पे भी सर्च की। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बड़ी अपडेट जो सामने निकल के आ रही है वो यही है लोकेन की, जिस ट्रेन से अर्चना सफ़र कर रही थी उस ट्रेन में एक दिन बाद जहर खुरानी होती है, यानी एक गिरोह उस ट्रेन के अंदर सक्रिय दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से अर्चना लापता हुई है, चूँकि देखिए जिस तरीके से आखिरी बात हुई अर्चना की 10:18 पे रात में अर्चना की अपनी माँ से बात हुई और उसने उस पर यह जिक्र किया
कि वो खाना खा के सोने जा रही है। लेकिन चूंकि आसपास के जो यात्री है जिनसे संपर्क स्थापित करने की हमारी कोशिश हुई, देखिए पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि वो तमाम यात्रियों में से एक यात्री ने बताया कि रात को वो सोने के बाद वो वापस उठी और वॉशरूम की तरफ अर्चना गई है। तो ऐसे में जो भी घटना हुई है वो उसी दौरान अर्चना के साथ हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या तस्वीर क्या है, क्योंकि देखिए जितनी भी सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है उतनी ही उलझती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था दबी जबान में, जिस तरीके से कल कई बयान सामने निकल के आए थे पुलिस के अधिकारियों के कि जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा, लेकिन अभी तक चूंकि 8 दिन बीत चुके हैं और 8 दिन बीतने के बावजूद अभी तक अर्चना कहाँ है किसी को कोई भी राज नहीं मालूम है। आखिर इसके रहस्यमय तरीके से अर्चना कहाँ गायब हो चुकी है इसका पता लगाया जा रहा है। बहरहाल जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे परिजन शक व्यक्त कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पुलिस उस प्रकार से ढूंढ नहीं रही है। क्योंकि लेकिन जिस तरीके से हम देखें जीआरपी पुलिस की बात करें या अन्य पुलिसों की बात करें, चूंकि 4 अलग अलग जिलों की पुलिस इसके अंदर अब शामिल है और ऐसे में एक पूरी टीम बना के काम की जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो छोटे स्टेशन है जहाँ पे इंदौर बिलासपुर ट्रेन रुकती है वहाँ पे कई ऐसे स्टेशन है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। तो ऐसे में क्या अर्चना वहाँ पे उतरी या कोई उसको उतार के ले गया, ये तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं इस समय भी जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक सामने निकल के नहीं आया है। बहरहाल न्यूज़ स्टेट लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है कि आखिर अर्चना कहाँ है, लगातार सर्चिंग चल रही है, लगातार अपडेट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय का बड़ा अपडेट यही है एक चीज और जो कल सीडीआर की बात कही जा रही थी कि सीडीआर खंगाले जा रहे हैं, किससे अर्चना बातचीत कर रही थी, खंगाला जा रहा है, इसका क्या अपडेट है अभी? क्या उसमें पुलिस के हाथ कोई सबूत लग पाए हैं अभी तक? पुलिस चूंकि मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है और काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है, तमाम मीडिया की सुर्खी में इस समय अर्चना है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अर्चना कहाँ गई। तो इसमें पुलिस की तफ्तीश जो चल रही है वो बहुत गोपनीय तरीके से चल रही है। हालांकि कहा जा रहा था कि तमाम रिकॉर्ड तलाश किए जाएंगे कि आखिर अर्चना बीते दिनों किस किसके संपर्क में थी, ना केवल संपर्क में थी बल्कि इसके अलावा इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि जब अर्चना जिस दिन यानी कि 7 तारीख को दिन जिस दिन वो कटनी के लिए रवाना हो रही थी उस दौरान सबसे ज्यादा किस नंबर पर बात हुई है, इस बात का भी कहीं ना कहीं तफ्तीश की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। बहरहाल पूरा मामला पुलिस के पाले में है। पुलिस लगातार ये कह रही है कि जांच की जा रही है, खोज किया जा रही है। लगभग 8 दिन हो चुके हैं। इस 8 दिन में पुलिस के पास कई अहम जो सुराग का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अहम सुराग पुलिस के हाथ में है तो अभी तक अर्चना का कोई पता चल क्यों नहीं पा रहा है कि आखिर अर्चना के साथ हुआ क्या है। अर्चना किसी गिरोह के शिकार में आ गई है या वो खुद कहीं चली गई है, इन तमाम बातों को लेकर सवाल इस समय चल रहे हैं। लेकिन इसका जवाब ना तो पुलिस दे पा रही है, परिजन गिड़गिड़ा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ स्टेट के पास अर्चना के परिजनों का फोन आया था। स्पष्ट तौर पर इस बात के अंदेशा व्यक्त कर रहे थे कि जिस ट्रेन में अर्चना सफर कर रही थी एक दिन बाद यानी ठीक 24 घंटे बाद उसी ट्रेन के अंदर जहर खुरानी की घटना होती है। यानी स्पष्ट तौर पर कोई गिरोह है जो उस ट्रेन के अंदर जहर खुरानी की घटना को अंजाम देता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि क्या अर्चना जहर खुरानी की शिकार हो चुकी है। अगर ऐसी है तो आखिर कहाँ गई अर्चना, इस बात को लेके अब विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और परिजन लगातार गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकेन, ठीक, शुक्रिया अतुल आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अभी भी सवाल बना हुआ है कि अर्चना का आखिरकार कब तक पता चलता है और पुलिस जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं पुलिस पर भी सवाल उठते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं।